हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस से जो आपका सेकंड बुक का फोर्थ चैप्टर है सोशल जस्टिस, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, कुछ भी समझ लो। आपको पता है एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज में होता है सब कुछ दिया हुआ। आपको ये पूरा चैप्टर इजीली एक्सप्लेन करूंगा, फ्री पीडीएफ नोट्स भी आपको मैं दूंगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इंस्टा पे पूछ सकते हैं, यूज़र नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। तो अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड करने हो तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना, क्लास 11 ESP नाम से है। यहाँ पे हम थोड़े ही दिनों में सारी पीडीएफ अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आज सबसे पहले हमें ये समझना है, सोशल जस्टिस को समझने से पहले जस्टिस क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो जस्टिस को आप सुनते हो कि हाँ भाई मेरे साथ तो यार अन्याय हो गया या मुझे न्याय चाहिए, ठीक है। ये वर्ड आए दिन हम सुनते हैं। तो जस्टिस मीन्स फेयरनेस इन हाउ पीपल आर ट्रीटेड। लोगों को आप फेयरली ट्रीट करो, किसी के साथ कुछ भी अनफेयर ना हो सोसाइटी में। एंश्योरिंग दैट एवरीवन गेट्स व्हाट दे डिजर्व। जो बंदा जो चीज़ डिजर्व करता है वो चीज़ उसको मिलनी चाहिए, इसी को आप जस्टिस कहते हो। अगर वो डिजर्विंग है और उसको वो चीज़ नहीं मिली तो वो उसके साथ अनफेयर है। जहाँ पे अनफेयर सिचुएशन आती है वो जस्टिस नहीं होता, वो इनजस्टिस है। सो अगर हम बात करें हमारी जो एंशिएंट इंडियन सोसाइटी थी, आज से कई साल पहले अगर आप जाओगे, जो हमारे इंडिया की सोसाइटी हुआ करती थी, उसमें क्या होता था, जस्टिस का जो एक मतलब होता था वो धर्म के साथ जोड़ के रखा जाता था। मीन्स आपकी मॉरल ड्यूटीज, आपका धर्म क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, सोशल ऑर्डर मेंटेन करना, तो वही जस्टिस माना जाता था। तो जो एक राजा होता था, जो किंग होता था, हैड अ ड्यूटी टू अपहोल्ड धर्म, यानी कि राजा को धर्म का पालन करना होता था। तो धर्म का मतलब यही है, अपने वहां पे सभी के साथ जस्टिस करे वो राजा जो भी है, किंग जो भी होगा, ठीक है। तो ये एंशिएंट इंडिया की बात है। वहीं अगर चाइना की बात करें, जो चाइना के अंदर कन्फ्यूशियस इन चाइना, तो ये क्या एक आइडियोलॉजी थी। चाइना के अंदर क्या होता था, जस्टिस का मतलब था रूलर्स शुड पनिश रॉन्ग डूअर्स। जो गलत काम करते हैं रूलर्स उनको पनिशमेंट दें, और जो लोग अच्छा काम करते हैं रूलर्स उनको रिवॉर्ड दें। यानी कि ये चाइना के अंदर जस्टिस का मतलब था। सिंपल सा आपको मैंने बता दिया है। फिर उसके बाद है प्लेटो इन एंशिएंट ग्रीस। तो ग्रीस की बात करें अगर हम, तो प्लेटो जो एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं, वो क्या कहते हैं कि जस्टिस, उनकी एक बुक थी द रिपब्लिक। इस बुक के अंदर उन्होंने जस्टिस का मीनिंग बताया है, प्लेटो ने। सो जस्टिस एंश्योर्स सोसाइटी वर्क्स वेल बाय प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम बीइंग सेल्फिश एंड और हार्मिंग अदर्स। यानी कि लोग एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां कोई सेल्फिश ना हो, जहां कोई किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाता हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ एवरीवन एक्टेड अनफेयरली, अगर हर कोई अनफेयर रहेगा तो सोसाइटी बहुत क्योटिक हो जाएगी और बहुत बुरा होगा, अनसेफ होगी सोसाइटी, लोग रह नहीं पाएंगे अगर सभी के साथ यहाँ पे अनफेयर ट्रीटमेंट होगा। सो बहुत ज़रूरी है सभी के साथ फेयर ट्रीटमेंट हो और कोई भी सेल्फिश ना बने, दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। वहीं अगर मॉडर्न टाइम्स की बात करें, सो मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस ये कहता है, इमैनुअल कांट जो कि एक थिंकर है, एक स्कॉलर है, वो मानते हैं एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ डिग्निटी। आप सभी की एक डिग्निटी है ना। और आपको क्या है कि चाहिए कि भाई हर कोई आपको इक्वल चांस दे आपकी ग्रोथ के, ठीक है। और हर कोई डिजर्व करता है, हर किसी को चाहिए भाई इक्वल चांस दोगे जब ही वो ग्रो कर पाएगा ना। आप स्किल्स डेवलप कर पाओगे और जो भी आपके सपने हैं उनको आप परस्यू जब ही कर पाओगे जब आपको फेयर चांसेस मिलेंगे। सो ये इट्स ऑल अबाउट गिविंग चांसेस अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांट। अगला टॉपिक है 3 प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। जब आप जस्टिस का चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपके सामने 3 प्रिंसिपल आते हैं जस्टिस के, ठीक है, जो कि आपके पेपर में भी पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। तो ये 3 प्रिंसिपल कुछ ऐसे हैं। इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, इसका मतलब है ऑल पीपल आर इक्वल, हम सभी एक जैसे हैं, हम में कोई ऐसा तो है नहीं 4 हाथ वाला है, हर कोई सेम है, तो सभी के साथ सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए। एवरीवन हैज बेसिक राइट, सभी को बेसिक राइट मिलने चाहिए, चाहे वो जीने का अधिकार है, लिबर्टी है, प्रॉपर्टी है, ये सारे बेसिक राइट्स आपको मिलने चाहिए। बिकॉज वी ऑल आर इक्वल, ऑल सिटीजन शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज। एक देश के अंदर जितने भी सिटीजन्स रहते हैं उन सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, लाइक द राइट टू वोट, सभी को वोट डालने का राइट हो, एक्सेस टू एजुकेशन, सभी को पढ़ने का राइट हो, ठीक है, हर कोई पढ़ पाए, ऐसा ना हो कि ये लोग नहीं पढ़ सकते वो लोग पढ़ सकते हैं, नो।
नो डिस्क्रिमिनेशन, ये दूसरा आप कह सकते हो प्रिंसिपल है। इसमें कहा जाता है पीपल शुड नॉट बी ट्रीटेड अनफेयरली ड्यू टू कास्ट, क्लास, रेस एंड जेंडर। किसी के भी साथ आप उसके कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, उसकी रेस या जेंडर के बेसिस पे अनफेयर ट्रीटमेंट आप नहीं कर सकते, ठीक है। जस्टिस का मतलब है कोई डिस्क्रिमिनेशन ना होना, कास्ट और ये क्लास, रेस, जेंडर, किसी भी बेसिस पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ टू पीपल डू द सेम वर्क, फॉर एग्जाम्पल दो लोग स्कूल में टीचर हैं, ठीक है, टू पीपल्स आर टीचिंग इन अ सेम स्कूल, दे शुड गेट द सेम सैलरी, ठीक है, इतना होना चाहिए। मेल एंड फीमेल टीचर्स डूइंग द सेम जॉब शुड बी पेड इक्वली, और वहीं चाहे वो मेल टीचर हो चाहे वो फीमेल टीचर हो, उनका जेंडर कुछ भी हो, बट उनके साथ जो सैलरी जो उनको दी जा रही है, वो जॉब कर रहे हैं, उसकी जो पेमेंट है वो इक्वल होनी चाहिए। सो अगर इक्वल नहीं है सो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन आता है, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फिर है प्रोपोर्शनेट जस्टिस। अब जस्टिस का ये जो तीसरा प्रिंसिपल है, ये कहता है सभी को भी इक्वल मत समझो, यानी कि इक्वल ट्रीटमेंट इजंट ऑलवेज फेयर, हमेशा इक्वल ट्रीटमेंट भी नहीं करना चाहिए भाई। क्योंकि आप ये देखो, जो भी आप किसी को रिवॉर्ड्स दे रहे हो वो उसके एफर्ट, स्किल और रिस्क, ये सब चीजें आप देखोगे कि भाई इसने एफर्ट किया है जिसके लिए वो उसको इक्वल समझा जा रहा है। मान लो एक क्लास में कोई बच्चा टॉपर है, वो पूरे साल पढ़ा है, एक बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ता, तो क्या दोनों को आप इक्वल समझ लोगे? नहीं। सो यहाँ पे जस्टिस का तीसरा प्रिंसिपल कहता है जस्टिस शुड बी प्रोपोर्शनेट, जितना स्किल उसके अंदर है, जितनी उसके एफर्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको इक्वल समझो। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, इन एग्जाम्स स्टूडेंट्स शुड गेट मार्क्स बेस्ड ऑन हाउ वेल दे आंसर्ड, यानी कि पेपरों में आपको नंबर उसी चीज के मिलते हैं जितना अच्छा आप आंसर लिखोगे। ऐसा तो नहीं है 100 नंबर का पेपर है भाई सभी को 90 दे दो, सभी पूरी क्लास को ही 90 दे दो बिना उनके एफर्ट्स देखे, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसी तरीके से वर्कर्स इन डेंजरस और स्किल्ड जॉब्स लाइक माइनर्स, जो लोग माइनिंग करते हैं या जो लोग पुलिस वाले हैं, भाई इनको जान का खतरा होता है ना, सो दे डिजर्व मोर पे देन लेस डिमांडिंग जॉब्स, ठीक है। अब होता क्या है, इनकी जॉब्स बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इनको ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सबको इक्वल पे नहीं कर सकते यार, ये जस्टिस नहीं होता। जस्टिस हमेशा यहां पे प्रोपोर्शनेट होता है। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्पेशल नीड्स। अब आपकी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो स्पेशल नीड की बहुत ज्यादा जरूरत है जिनको, ठीक है, उनकी तरफ स्पेशल फोकस चाहिए, ठीक है, उनको एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, तो उससे इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है वो ऐसा नहीं है वॉयलेट हो जाएगा। ये भी एक तरीके की इक्वालिटी है कि आप अगर किसी को रिकॉग्नाइज करते हो। फॉर एग्जाम्पल इसका मीनिंग क्या है, देखो, टू एंश्योर फेयरनेस सोसाइटी शुड सपोर्ट दोज विद डिसएडवांटेजेस, जो लोग बहुत गरीब हैं, पुअर हैं या स्पेशल नीड वाले लोग हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी की फाइनेंशियल एड कर दो, कोई बेचारा गरीब बस्ती में कोई रहता है बच्चा, उसको स्कॉलरशिप दे के पढ़ा दो, गरीब फैमिलियों को आप कुछ पैसा दे दो, तो इससे ये इक्वालिटी ही है यार, आप उनको चांस दे रहे हो आगे आने का, आपके इक्वल आने का। सो स्पेशल फैसिलिटीज़ या जो लोग डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं, जिनको दिखता नहीं है, जो चल नहीं सकते, तो उनको थोड़ी स्पेशल केयर या स्पेशल ध्यान आप दे सकते हो, इससे कोई आपका कुछ घट नहीं जाएगा। वाई इज जस्टिस इंपॉर्टेंट? तो जस्टिस इंपॉर्टेंट क्यों है एक सोसाइटी में? क्योंकि सोसाइटी फेयर और सेफ जब ही रहेगी जब वहां जस्टिस होगा। जस्टिस नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे और बहुत बेकार सिचुएशन हो जाएगी वैसे में। सो एक अच्छी और जस्ट सोसाइटी में क्या है, सभी को इक्वल राइट्स मिलते हैं, सभी को फेयर रिवॉर्ड्स मिलते हैं उसकी स्किल देखकर, उसके एफर्ट्स देखकर और उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहा है, और जितने भी लोगों को नीड है भाई कि उसको सपोर्ट करो, उनको हेल्प करो, जो स्पेशल लोग हैं थोड़े, तो उनकी मदद करो। तो अच्छी सोसाइटी यही होती है। फिर उसके बाद है जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। सो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कोई चीज़ बांटना, जस्ट यानी कि उसको अच्छे तरीके से बांटना। तो जस्टिस इज नॉट ओनली अबाउट ट्रीटिंग पीपल फेयरली, यानी कि जस्टिस का बस इतना ही मतलब नहीं होता कि सबके साथ फेयर रहो और इक्वल रखो, जस्टिस हो गया, नो, अंडर द लॉ, बट ऑल्सो अबाउट इंश्योरिंग द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके अलावा जो आपके देश में रिसोर्सेज हैं, चाहे वो गुड्स हैं, कोई सामान है, या कोई सर्विसेज हैं, कोई भी सर्विस है या अपॉर्चुनिटी हो, सभी को यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन इन 3 चीज़ों का अच्छे से
होना चाहिए, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। सोशल जस्टिस फोकस करता है ऑन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज। अगर कोई सोसाइटी में कुछ लोग बहुत ऊपर हैं पैसे में, कुछ लोग बहुत नीचे हैं, तो सोशल जस्टिस ये कहता है कि ये जो इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी है ये थोड़ी सी रिड्यूस हो, थोड़ा कम होना चाहिए। एक ऐसा लेवल हो जहाँ सभी जो सिटीजन्स हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले और सभी वो एक इक्वालिटी के उसमें आ पाएँ। एग्जाम्पल्स बताता हूँ मैं आपको फेयर जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का। सबसे पहले है अनटचेबिलिटी बिल्कुल खत्म कर दो। अगर जब तक अनटचेबिलिटी रहेगी तो अनटचेबल लोग को तो आप रिसोर्सेज ही नहीं दे रहे हो यूज़ करने के लिए, तो ऐसे में तो उनके साथ ये भाई इनजस्टिस है। और लैंड रिफॉर्म्स कर सकते हो आप, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो गरीब लोगों को ज़मीनें दे दें और फेयर तरीके से लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन करे, तो ये भी जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जांपल है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। गरीबों की मदद करके आप उनको थोड़ा आगे बढ़ा सकते हो सोसाइटी में। फिर है चैलेंजेस इन अचीविंग जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है ये इतना ईजी नहीं है जितना सुनने में लगता है। क्यों? क्योंकि बहुत से ओपिनियंस लोगों के अलग अलग होते हैं कि एजुकेशन और जॉब्स में ये इनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए गरीब लोगों को या नहीं। जो लोग एससी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो बहुत लोग मानते हैं कि इनको जो आप रिजर्वेशन दे रहे हो ये बिल्कुल गलत है, ये डिबेट का मुद्दा है। कोई मानता है, आपने भी सुना होगा आपके स्कूल में एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं तो उनको स्कॉलरशिप का पैसा मिलता होगा अगर गवर्नमेंट स्कूल में है, या कॉलेजेस में जाते हो तो उनको थोड़े कम नंबर में एडमिशन हो जाता है, गवर्नमेंट जॉब में थोड़ी सी रियायत मिल जाती है। तो कुछ लोग मानते हैं कि ये चीज़ तो गलत है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ लोग मानते हैं सही है। तो ये एक डिबेट का मुद्दा है, इस पर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये इस चैप्टर का सबसे मेन क्वेश्चन है, अगर मेरी तरफ से आप मानो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जॉन रॉल्स ने जस्टिस के ऊपर क्या कहा है वो आपको मैं समझाता हूं। तो जॉन रॉल्स ने बताया कि सोसाइटी के अंदर कैसे जस्टिस आ सकता है, उसके लिए इन्होंने एक आइडिया दिया है जिसको कहा जाता है वेल ऑफ इग्नोरेंस। वेल का मतलब है पर्दा। आप कोई ऐसा पर्दा लगा रहे हो जिससे आपको अपने आसपास कुछ दिख नहीं रहा, चल क्या रहा है। तो फॉर एग्जांपल आप एक फोटो देखो, यहाँ पे सभी लोग खड़े हैं, सभी के ऊपर पर्दा है, किसी को नहीं पता कि उसके सामने कौन खड़ा है। अब अगर इनमें से किसी को कह दिया जाए सोसाइटी के लिए रूल्स बनाओ, ठीक है, लॉज बनाओ, तो इसको कोई दिख नहीं रहा है, तो ये सभी के लिए कोशिश करेगा इक्वल लॉज बनाऊं, क्योंकि भाई इसको कोई नहीं दिख रहा। हो सकता है अगर ये गलत लॉ बनाता है तो सामने वाला इसका पापा भी हो सकता है, मम्मी भी हो सकती है, वो लॉ उसको भी अफेक्ट करेगा। तो जब बंदा पर्दे के अंदर होगा, उसको नहीं दिख रहा, बस उसको बोला गया तो लॉ बना, तो वो ऐसे लॉज बनाएगा जो एट द एंड उसके खुद की फैमिली को भी हेल्प करें, यानी कि वो गलत काम नहीं करेगा अगर ये पर्दा लगा होगा। इसको अगर पर्दा नहीं होगा तो वो अपना फायदा करके दूसरों का नुकसान भी कर सकता है, ऐसा लॉ बना देगा लालच में आके। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा फोटो से। अब मैं अंदर से बताता हूँ क्या है। आपको एक सिचुएशन इमेजिन करनी है, यू डोंट नो योर फ्यूचर पोजीशन इन सोसाइटी। आपको नहीं पता आप आगे सोसाइटी में अमीर बनोगे, गरीब बनोगे, अपर कास्ट के हो या लोअर कास्ट के हो। आपको न्यूट्रल छोड़ दिया और आपको खड़ा कर दिया। यू मस्ट डिसाइड हाउ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको एक काम दिया गया है कि आपको डिसाइड करना है कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, अपॉर्चुनिटीज किसको कितनी देनी है। आपको नहीं पता कि आपके सामने कौन खड़ा है, आपको बस ये आइडिया बताना है। तो आपको कुछ भी आइडिया नहीं है यहाँ, एक तो कि कौन आपके चारों तरफ है, मैं बार बार बता रहा हूँ, याद रखना यही इसका कोर है। तो जब आपको नहीं पता कि आपके आसपास कौन है, तो भाई आप रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो करोगे या किसी को भी अपॉर्चुनिटी दोगे तो उसमें आप कोई भी मतलब अनफेयर तो कोई काम कर ही नहीं पाओगे। आप ऐसा कुछ करोगे जिससे सभी को फायदा हो। सो दिस पर्सपेक्टिव फोर्सेस पीपल टू थिंक फेयरली। तो आपके ऊपर फोर्स होगा कि भाई आपने फेयर नहीं सोचा तो कल को हो सकता है आप बिना देखे लोग गलत बना दो, सामने वाला आपका फैमिली मेंबर अफेक्ट हो जाए। सो ऐसे में क्या होगा, ऐसे रूल बनेंगे जिससे सभी का फायदा होगा। स्पेशली जो लोग वर्स्ट ऑफ मेंबर्स हैं सोसाइटी के, बिल्कुल जो लोग कोने पर हैं एकदम, जो पुअर लोग हैं, वो उनका बहुत फायदा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अमीर लोगों का तो फायदा होता ही है। लेकिन इस वाले जो इनका ये जो पूरा वो है ना जो थ्योरी, उससे उन लोगों का तो जरूर फायदा हो जाएगा। रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट। सो इस वाले में क्या होगा, पीपल विल एक्ट रेशनली टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स इन केस दे एंड अप इन अ डिसएडवांटेज्ड पोजीशन। तो इसमें जो भी रूल्स बनेंगे वो बहुत रैशनल होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि कोई अनफेयर चीज़ हो। सो दिस इंश्योर्स दैट सोसाइटीज रूल्स प्रोवाइड। ऐसे में सोसाइटी के जो रूल बनेंगे उसमें सभी को फेयर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ठीक है, चाहे एजुकेशन देनी हो, हेल्थ केयर का मामला हो, शेल्टर हो, होम हो, कुछ भी कह लो, सभी को इक्वल मिलेगा और इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर बंदे को पता ही नहीं है ना कि वो किसको कितना दे रहा है, कौन है उसके सामने, तो वो हमेशा अच्छा ही सोचेगा, गलत नहीं सोचेगा। फेयरनेस फॉर ऑल।
So rational people will also ensure that the rules do not harm the better off as they might belong to his group. यानी कि जो भी रूल्स बनेंगे उसमें ये बात का ध्यान रखा जाएगा कि अपने बंदों को भी नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो किसी बड़े उससे कैटेगरी से आता है तो उसको भी नुकसान ना पहुंचे, अपने मेंबर्स को वो ध्यान रखेगा। इसका आउटकम क्या निकलेगा? सो रूल्स बेनिफिट बोथ द डिसएडवांटेज्ड एंड सोसाइटी एज होल। पूरी सोसाइटी को फायदा मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ जो लोग डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनको भी फायदा मिलेगा। जस्टिस अराइजेज नॉट फ्रॉम मोरालिटी बट फ्रॉम रेशनल थिंकिंग। जस्टिस सिर्फ मोरल बातों से नहीं होता, जस्टिस करने के लिए आपको रेशनली सोचना पड़ता है, थोड़ा न्यूट्रल, थोड़ा फेयर रहना पड़ता है, जब भी जस्टिस आता है। फिर है परस्यूइंग सोशल जस्टिस। अगर मैं आपको बताऊं, एक सोसाइटी अनजस्ट हो सकती है अगर जो एक अमीर और गरीब का गैप बहुत ज़्यादा है और गरीब लोगों को कोई चांस नहीं है अपनी सिचुएशन इंप्रूव करने का, वो जितना भी हार्ड वर्क कर रहे हैं पर वो गरीब ही हैं, तो ऐसे में वो सोसाइटी में भाई जस्टिस नहीं हो रहा है उनके साथ, ठीक है। और अ जस्ट सोसाइटी, अगर एक सोसाइटी अच्छी है जहाँ जस्टिस है, तो वहाँ पे सभी के लिए एक मिनिमम कंडीशंस होंगी बेसिक, ठीक है, जहाँ पे वो जी पाएंगे अच्छे से और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो ये एक अच्छी सोसाइटी होगी। वो बेसिक नीड्स क्या होती हैं एक अच्छी सोसाइटी के लिए? तो एक तो एडिकेट फूड, सभी को खाना मिले, क्लीन वाटर पीने का पानी मिले, एजुकेशन, एक बेसिक एजुकेशन सभी को मिले, मिनिमम वेजेस जो आप हार्ड वर्क करते हो उसका पैसा मिले, डिसेंट हाउसिंग, आपको एक अच्छा घर मिले अपना। सो एग्जांपल, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट्स डिफाइन मिनिमम कंडीशंस फॉर वेलबींग। यानी कि ये सारी चीज़ें मिनिमम कंडीशन है, अच्छी सोसाइटी में होने ही चाहिए। ये नहीं है तो वहाँ पे भाई कभी कोई अपना डेवलपमेंट कर ही नहीं सकता। बिना खाना पानी और घर के कैसे रहोगे यार। करंट डिबेट ऑन सोशल जस्टिस। तो आज की डेट में जो डिबेट चलती है सोशल जस्टिस को लेकर, तो पॉलिटिकल ग्रुप्स में बहुत बहस चलती है। एक तो वो लोग हैं जो मार्केट बेस्ड अप्रोच रखते हैं, जो अमीर लोगों के साथ हैं, जो कहते हैं कि कंपटीशन होना चाहिए भाई सोसाइटी के अंदर, और जो जितने भी लोग हैं अमीर हो रहे हैं होने दो, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और ओपन मार्केट होनी चाहिए, हर कोई ट्रेड करे, बड़ी बड़ी कंपनियां आए, पैसा बनाए, ये इनकी अप्रोच है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों की अप्रोच ऐसी है गवर्नमेंट ड्राइवन अप्रोच, यानी कि गवर्नमेंट को सब करना चाहिए, जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करे, गरीब लोगों की मदद करे। गवर्नमेंट जो है बेसिक लिविंग कंडीशन जो मैंने बताया, रोटी कपड़ा मकान खाना और ये जो आपका एजुकेशन साफ पानी, ये गवर्नमेंट सबको दे। तो ये डिबेट है कि क्या मार्केट बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए कि आप बस पैसा कमाने के बारे में सोचो, लोगों को भूल जाओ, या लोगों के बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। तो अब एक टॉपिक आएगा आपके सामने, ठीक है, वो है फ्री मार्केट, ओपन मार्केट भी जिसको हम कह सकते हैं। तो इसमें क्या है मैं आपको बताता हूं। व्हाट इज अ फ्री मार्केट? फ्री मार्केट क्या है? एक ऐसा सिस्टम जहां पे जो भी बंदा रहेगा वो अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, वो किसी के साथ भी एग्रीमेंट कर सकता है, पैसा कितना रखना है, उसका कितना प्रॉफिट होगा, कितने पैसे बनेंगे, वो उसकी मर्जी है, वो कुछ भी कर सकता है। compete with others for maximum benefit। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है वी, एक कंपनी है जियो, दोनों आपस में कंपटीशन करते हैं किसको आगे निकलना है, एयरटेल भी है इसमें, ठीक है। तो ये बिल्कुल फ्री है कि आपको जो करना है वो करो, अपना मैक्सिमम बेनिफिट कमाओ और किसी के साथ भी कंपटीशन करो, यही है फ्री मार्केट। तो जो लोग फ्री मार्केट को सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं अ फ्री मार्केट इंश्योर्स जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, क्योंकि अगर सभी लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ भी इनजस्टिस नहीं है। जो उनके अंदर टैलेंट है, जो उनकी मेरिट है, उसी के बेसिस पे, स्किल्स के बेसिस पे ही तो वो पैसा कमा रहे हैं ना, गलत क्या है, किसी से मांग के थोड़ी खा रहा है अंबानी। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि भाई कंपटीशन हो तो अच्छी चीजें बाहर आएंगी। इसके अलावा मार्केट के अंदर कोई कास्ट रिलीजन जेंडर देख के तो भाई ये सब होता नहीं है, रिवॉर्ड दिया जाता है। मार्केट तो उसको समझेगी किंग जो स्किल रखता होगा, जो रिस्क उठा सकता है, जिसके अंदर टैलेंट है, तो मार्केट के सपोर्टर ऐसा मानते हैं। और फ्री मार्केट से क्या बेनिफिट होते हैं? तो एक तो कंज्यूमर्स के लिए चॉइस बहुत ज़्यादा हो जाती है। फ्री मार्केट है, फॉर एग्जांपल आपके सामने जियो है, एयरटेल है, वीआई है। आपको अगर जियो के नेटवर्क अच्छे नहीं लग रहे, आप एयरटेल पे या वीआई पे आ जाओ, इनके नहीं लग रहे तो उस पे आ जाओ। तो ये मार्केट है ना, जब भी आपके पास चॉइसेस हैं। अगर मार्केट ना होती तो वो एक ही कंपनी का बस चलाते रहते आप डेटा। तो इस तरीके से एक वैरायटी आती है, ठीक है। और यू कैन चूज द टाइप ऑफ राइस यू ईट और द स्कूल यू अटेंड इफ यू कैन अफोर्ड इट। यानी कि अगर मान लो 10 तरीके के चावल हैं, महंगे भी हैं, सस्ते भी हैं, अलग अलग वैरायटी के हैं, तो आपकी मर्जी, जो आपको सही लगे आप वो वाला चावल ले लो, ठीक है। तो हमेशा प्राइवेट चीज़ें जो होती है ना वो क्वालिटी में अच्छी होती हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में कंपैरिजन कर लेना। प्राइवेट हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अच्छा दिखेगा, साफ सफाई अच्छी दिखेगी,
जो डॉक्टर्स हैं वो ज़्यादा आपको एक्टिवली केयर करते हुए दिखेंगे। वहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ तो आपको बहुत ज़्यादा गंदगी वगैरह दिखती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस बहुत विजिबल है जो कि आप देख सकते हो। सिमिलर सरकारी स्कूल्स में भी होता है भाई, सरकारी स्कूल में उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता जो प्राइवेट स्कूल्स का होता है, या वो उतनी ज़्यादा आप कह सकते हो फैसिलिटीज़ नहीं होती, ठीक है। तो ये तो है, बेनिफिट तो होता है भाई इसका, और क्या बेनिफिट है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन फ्री मार्केट से कुछ नुकसान भी होता है, खासकर गरीब लोगों का। जो आज अंकल जी अगर मान लो रेडी लगा के प्याज टमाटर बेचा करते थे, आज उनसे कोई नहीं ले रहा, और हर कोई जो रिलायंस स्टोर है वहाँ से मंगवा रहा है या कहीं और स्टोर से मंगवा रहा है। तो इससे क्या हुआ है, फ्री मार्केट से अमीरों का तो फायदा हो रहा है। लोग जो हैं 70 80 90 रुपए किलो भी जाकर टमाटर और वो प्याज ले रहे हैं बड़ी दुकानों से, पर वो रेडी वाले से 30-40 रुपए किलो कोई नहीं लेगा, ठीक है। तो इसमें इसका नुकसान हो रहा है ना। तो इस तरीके से प्राइवेट स्कूल्स और हेल्थ केयर माइट नॉट बी अफोर्डेबल, क्योंकि गरीब लोग तो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते। प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर की 2-2 हज़ार 1-1 हज़ार रुपए फीस दिखा के फिर 10-10 हज़ार के टेस्ट वो नहीं करवा सकते ना गरीब लोग। तो उनके लिए किस काम की है फ्री मार्केट। तो इस तरीके से ये पूरा मामला चलता है। इसके कुछ प्रो भी हैं, कुछ इसके कॉन्स भी हैं, मैंने आपको दोनों समझा दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। और इसके अलावा जो ये फ्री मार्केट है बस प्रॉफिट बनाने पे ध्यान देती है। तो ऐसे में क्या होगा, फ्यूअर प्राइवेट स्कूल्स और हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज और लेस प्रॉफिटेबल एरियाज। जो गांव का एरिया है ना, वहां पे तो कभी भी कोई प्राइवेट स्कूल ज़्यादा बड़ा या कोई बहुत बड़ा जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो बनेगा ही नहीं, क्योंकि उनका फ़ायदा नहीं होगा वहाँ पे ज़्यादा, तो वो लोग वहाँ पे बनाएंगे भी नहीं। तो वो सिर्फ अपना प्रॉफिट बनाने पे ध्यान देते हैं। जो लोग गरीब होंगे उनके एरिया में कुछ भी नहीं बनाना, जो अमीर लोग हैं वहीं पे सारे हॉस्पिटल बनाओ, वहीं पे सारे स्कूल्स बनाओ, ये चलता है। इसके अलावा फ्री मार्केट से जो लोग प्रिविलेज्ड होते हैं, जो बहुत अमीर होते हैं, एलीट होते हैं, उनका ही फायदा ज़्यादा होता है, गरीबों का तो बस नुकसान ही होता है। जो वेल्दी लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, उनका फायदा है। जो वीक लोग हैं, जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दे दिए हैं। एक स्टेट का क्या रोल होता है सोशल जस्टिस को इंश्योर करने में, तो देखो जो लोग मानते हैं कि भाई स्टेट को हमेशा इंटरवेन करना चाहिए, वो ये कहते हैं द स्टेट शुड इंश्योर बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज। कोई भी देश है उसकी जो गवर्नमेंट है उसको उस देश के अंदर एजुकेशन, हेल्थ और हाउसिंग, यानी कि शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, हॉस्पिटल्स वगैरह और आपके लिए घर, ये 3 ऐसी बेसिक चीजें हैं जो हर गवर्नमेंट को देनी चाहिए। खासकर जो वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटीज के, जब भी वो सोसाइटी अच्छे से चलेगी। और स्टेट का क्या रोल होता है फ्री मार्केट में, मैंने आपको बताया, जहां पर सभी लोग खुलेआम मार्केट में व्यापार कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो स्टेट को कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए ताकि कंपटीशन जो चलेगा मार्केट में वो फेयर हो, और ऐसा ना हो कोई एक बहुत डोमिनेटिंग है कोई मतलब कंपनी वही सब कुछ कर रही है। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो प्रोवाइड हेल्प टू दोज हु कैनॉट कम्पीट लाइक द एल्डरली और सिक। जो लोग कॉम्पीट नहीं कर सकते मार्केट में, उनको थोड़ी मदद करो, ठीक है। कोई बुजुर्ग है, उसका कोई नहीं है, वो भी कुछ अपना बेच रहा है एक रेडी लगाकर, तो उससे भी खरीदो भाई, उसको भी अपॉर्चुनिटी दो, वो भी कुछ पैसा कमा पाए। सारा पैसा अमीरों को ही नहीं देना होता। सो कुछ चैलेंजेस हैं फ्री मार्केट के, मैंने आपको बताया। जो लोग प्राइवेट एजेंसीज, प्राइवेट कंपनी वाले होते हैं, ठीक है, वो ऐसे जगहों पर जाते ही नहीं है जहाँ पे प्रॉफिट कम बनता हो। मैंने अभी आपको बताया ना, मान लो गांव का एरिया है, वहाँ पे कोई आपको बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल, कोई बहुत बड़ा स्कूल प्राइवेट या कॉलेज नहीं मिलेगा, हमेशा ये बड़ी बड़ी जगहों पे मिलेंगे। सो व्हेन प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड सर्विसेज द कोस्ट कैन एक्सक्लूड पुअरर सेक्शंस, यानी कि उनको तो कुछ फायदा होगा ही नहीं गरीब लोगों का इसमें। तो ये है, ठीक है। द डिबेट फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन। कुछ लोग मानते हैं मार्केट को फ्री छोड़ दो, ओपन छोड़ दो, जिसको जो करना है वो करे, कोई इसने एज ए रूल रेगुलेशन ज़्यादा इंटरवेन मत करो। और कुछ लोग मानते हैं नहीं, स्टेट को ध्यान देना चाहिए भाई, स्टेट को इंटरवेन करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, जो लोग फ्री मार्केट के सपोर्टर्स हैं, जो मानते हैं कि हाँ भाई फ्री मार्केट होनी चाहिए, जिसको जो करना है वो करे, सो वो कहते हैं कि एक तो कंपटीशन बढ़ता है और मेरिट के बेसिस पे रिवॉर्ड मिलते हैं। जो कंपनी जितनी मेहनत कर रही है, स्किल्स हैं जिसमें, एफर्ट्स हैं, वही आगे जा रही है, तो गलत क्या है। और रिड्यूसेस द रोल ऑफ द स्टेट इन मैनेजिंग रिसोर्सेज। जो रिसोर्स मैनेजमेंट में एक जो बर्डन स्टेट पे आया करता था वो अब थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे कि जो सारे पेशेंट हैं सरकारी हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, अब वो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल खुलेंगे तो आधे पेशेंट उधर चले जाएंगे, तो थोड़ा लोड कम होगा। फिर है सपोर्ट फॉर स्टेट इंटरवेंशन। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं भाई, स्टेट को तो आना चाहिए, क्योंकि बेसिक फैसिलिटीज स्टेट ही दे सकता है।
जो लोग डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैं, वीक सेक्शन से आते हैं, उनको मदद कौन करेगा? स्टेट ही तो करेगा ना। तो ऐसे में क्या होगा? इनइक्वालिटी कम होगी और एक अपॉर्चुनिटी सबको मिलेंगी, खासकर जो वीक सेक्शन के भी लोग हैं। तो स्टेट को भी इंटरवेन करना चाहिए, ऐसा ये दो लोग मानते हैं। ठीक है, दोनों के अपने डिफरेंट ओपिनियंस हैं। मैंने आपको ये चैप्टर खत्म करवा दिया है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।